नमस्कार। 1 घंटे का कॉम्बो आपने किया, आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, सबने बहुत सराहा है। आज जो है कमर को पतली करने के लिए 5 आसनों का एक कॉम्बो मैं आपको बताता हूं, जिसमें एक मुद्रा, मार्जरी मुद्रा को हमने साथ में लिया है, साथ में 5 आसन जो हैं कुल मिलाकर उसमें हम ले रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे वो करना है और उसके स्टेप्स जो हैं आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर सही खान पान, बिना फैट का खाना, तेल घी को आपने अगर कंट्रोल किया है, जंक फूड्स को अगर कंट्रोल किया है, गर्म पानी का, गुनगुने पानी का सेवन किया है, तो इस आसन को करने से आपको लगभग 15-20 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। कमर के ऊपर और हमारे हिप्स, जो बटक्स वाला एरिया है, वो बहुत हल्का हो जाएगा और पेट पे भी आपको अच्छा खिंचाव जो है वो महसूस होगा। ये आप नियमित रूप से करेंगे और श्वासों के साथ करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा। स्टे भी इसमें करना है। मैं आपको बताता हूँ 5 आसनों का किस प्रकार हमें करना है। शुरुआत जो है वो हमें व्याघ्र क्रिया या मार्जरी मुद्रा भी कहते हैं, इस मुद्रा से करना है। हाथ जो है वो कंधे के बराबर खुले रहेंगे, पैर जो हैं वो हमारा जो कमर का एरिया होता है उसी हिसाब से घुटने उसी साइज़ में जो है खुले रहेंगे। अब इसको करने के लिए जो हम पहले शुरुआत करेंगे, ये मार्जरी मुद्रा का हमें 10 रिपीटिशन करने हैं। पहले 10 रिपीटिशन में श्वासों के साथ करना है। आपने देखा होगा व्याघ्र यानी शेर, चीता, बिल्ली, इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनकी कमर बहुत पतली होती है, तो इस वजह से हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पेट का एरिया इससे वार्म अप हो जाएगा। यहाँ पर फैट जो है उसको भी थोड़ा स्टिमुलेशन मिलेगा और आंतें जो हैं वो भी स्टिमुलेट होंगी, तो ये करना ज़रूरी है। श्वास भरते हैं, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और कमर जो है वो बीच में से नीचे। यहाँ पर स्टे कर सकते हैं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाना, नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना, श्वास छोड़ते हुए छोड़कर जाना है। श्वास भरते हुए। इस क्रिया को सुबह शाम भी आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए केवल इस कॉम्बो को भी कदम ताल, सूक्ष्म क्रिया और फिर उसके बाद में इन 5 आसनों के कॉम्बो को भी करेंगे तो कमर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। श्वास भरते हुए 3 बार हो गया। श्वास भरते हुए 4, 5, श्वास भरते हुए 6, 7, श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएंगे, कमर को बीच में से ऊपर उठाना है। 8, 9, 10। इसमें ध्यान ये रखना, सर्वाइकल का पेन है वो ठुड्डी को यहाँ पर पूरा खींचकर नहीं लगाएं। कमर का जिनको ज़्यादा दर्द है वो ऐसे इस प्रकार खिंचाव जो है अत्यधिक ना करें, जितना हल्का हल्का कर सके उतना ही करना है। इस प्रकार हल्का खिंचाव, ये ध्यान रखें। मस्कुलर पेन है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर कमर दर्द का, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देखिए आपको विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी शरीर के साथ ज़बरदस्ती किया हुआ लाभ नहीं करता, नुकसान ही करता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी हल्के कमर दर्द में, जिनको बैठने की स्टफनेस की वजह से कमर दर्द है, उनको लाभ मिलेगा। यहाँ अब ये हमारी एक आसन हो गया। एक आसन का हमने फर्स्ट स्टेप 10 बार किया है। यहाँ शुरुआत है 10 का। ये पहला आसन जिसको 10 रिपीटिशन करना है। सेकंड, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर सीट पर बैठना है और शशकासन हो जाएगा। ये मस्तक को जमीन पर, ये हमारा 2 नंबर आसन। यहाँ से अब देखिए ये इसका एक ही रिपीटिशन होगा। हमने व्याघ्र क्रिया का 10 रिपीटिशन किए, उसके बाद में एक रिपीटिशन, ये पूरा टोटल एक आसन का एक रिपीटिशन माना जाएगा। तो 10 क्रिया से शुरुआत की, एक आसन हुआ वो, ये सेकंड हुआ शशकासन, 2 नंबर आसन। श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास भरते हुए भुजंगासन, शशांक भुजंगासन, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है।
2 नंबर शशकासन हो गया। तीसरा नंबर भुजंगासन, भुजंग यानी सांप। इसके फायदे आपको पहले बताए हुए, पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, कमर स्ट्रांग होती है, कमर की नसें बहुत मजबूत होती हैं और पेट के चारों तरफ का जो घेरा है वहां पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारा 3 नंबर आसन। 4 नंबर में पैर के पंजे को आप देख लीजिए, जमीन पर रखना है और सांस छोड़ते हुए, श्वास की संपूर्ण प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए, ये अधोमुख श्वानासन कह दीजिए या पर्वतासन कह दीजिए। सिर को नीचे की ओर खींचना है, एड़ियां जमीन पर लगेंगी, घुटने सीधे। अब यहाँ पर शुरू में हो सकता है आपकी एड़ियां यहाँ पर ही रहें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपकी 10वें दिन 15वें दिन तक ये एड़ी जो है ये ज़मीन पे लगनी शुरू हो जाएंगी श्वास छोड़ते हुए। अब यहाँ पर एक पाद अधोमुख श्वानासन, एक पाद यानी एक पैर को ऊपर उठाना है। ये 4 नंबर हो गया अधोमुख। अब 5वां एक पाद अधोमुख श्वानासन, ये 5 नंबर है। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाना और यहाँ पर स्टे करना है, रुकना है। अब जो 10 रिपीटिशन हमने व्याघ्र क्रिया के पहले लगाए थे वो ही 10 रिपीटिशन यहाँ पर इन दोनों पाँवों से लगाएंगे, 5-5। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। ये पैर को पूरा ऊपर पीछे की ओर खींच कर लेकर जाना है और एड़ी जो है नीचे वाले पैर की ज़मीन पर रहेगी। जितना उठाकर रख सकें उतना उठाकर रखना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसका पूरा इफेक्ट हमारे हिप्स के ऊपर आएगा, कमर के पीछे वाले फैट पर आएगा। जो पूरा टायर है उस टायर को तो ये कम करेगा, साथ में हमारे हिप्स के फैट को बहुत डिजोल्व करता है। ये पिंडलियों की सारी नसें खिंच जाती है, तो जब पिंडलियों की नसें खींचेगी तो पेट की नसें भी जो हैं वो इससे नरम होंगी। ठुड्डी को सीने पर लगा कर रखना है, आराम से जितनी देर रुक सके। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। पूर्ण स्थिति पे आके आप हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। करके देखिएगा, करते ही आपको महसूस नहीं हो खिंचाव। 15 मिनट में अगर एड़ी से चोटी तक पसीना नहीं आ जाए तो मुझे कह दीजिएगा। ये श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे आ गया। 5 नंबर क्रिया हमारी हो गई। अब वापस 4 नंबर क्रिया में, ये 4 नंबर क्रिया है अधोमुख श्वानासन। इसको पूरा खिंचा के रखना है। अब इसमें क्या है, कंधे पर थोड़ा खिंचाव आज ज़्यादा आएगा क्योंकि पहले दिन होगा तो शरीर को बहुत ज़्यादा जोर आता है। अब यहाँ से 3 नंबर क्रिया में भुजंगासन। पैरों को सीधा कर लीजिए क्योंकि अब शशकासन में जाना है। कोहनियां सीधी रहेंगी, गर्दन को जितना ऊपर की ओर खींच सके खींचना है। श्वास छोड़ते हुए शशकासन। मस्तक को जमीन पर रखें। बहुत सुकून मिलेगा जब आप ये सब क्रियाएं करके शशकासन में आएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ रहेगा, मस्तक की तरफ रहेगा। हालांकि अधोमुख श्वान आसन में सिर में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत सक्रिय हो जाती है और कमर पतली होने में तो ये सारे आसन ही लाभ करने वाले हैं। पाचन शक्ति हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी पेट की मसल्स, पैरों की मसल्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी। एक सुडोलता देने वाला ये कॉम्बो है, बहुत शानदार लाभ आपको इसका मिलने वाला है। अब श्वास भरते हुए मार्जरी मुद्रा, व्याघ्र क्रिया, कुछ भी इसको कहें। श्वास भरते हुए 10 रिपीटिशन।
श्वास भरते हुए कमर को नीचे, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारा एक रिपीटिशन हुआ है। अब हालांकि लास्ट में जो हमने मार्जरी मुद्रा का जो 10 रिपीटिशन किए हैं, वो 10 रिपीटिशन आप नेक्स्ट आसन को रिपीट करते हुए भी यूज में ले सकते हैं। ये एक क्रिया हुई है। ऐसी आप पहले दिन तो 1 या 2 बार ही करें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रोज एक क्रिया बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट बढ़ती जाएगी 10वें दिन जो है वो 10-10 रिपीटिशन हो जाएंगे। आपकी मार्जरी मुद्रा का तो टोटल 100 रिपीटिशन हो जाएंगे, और जो एक पाद अधोमुख श्वानासन है उसके भी 100 रिपीटिशन हो जाएंगे। बाकी सारी क्रियाओं के डबल यानी 20 रिपीटिशन हो जाएंगे। ये इतना इफेक्ट आपको देने वाला है। आपको शरीर में स्ट्रांगनेस नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा आप। लेकिन जैसे खान पान का कंट्रोल का मैंने कहा, बाकी आसनों को श्वासों के साथ तरीके से करने का कहा। अब एक रिपीटिशन मैं स्पीड से पूरा एक साथ जो है वो लगा रहा हूं। अब एक साथ आप देख लीजिएगा। नंबर 1 व्याघ्र क्रिया, तीन 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए और डाउन। ये हो गया शशकासन। ये 2 नंबर आसन हो गया। आधा सेकंड रुके। 3 नंबर आसन भुजंगासन। 3 नंबर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए 4 नंबर अधोमुख श्वानासन पर्वतासन। अब यहां से इसी में 5 नंबर 1 2 एक पांव से एक गिनना है। एक पांव 1, फिर दूसरा पांव 2 3, यानी एक पांव से 5-5 बार हो गया। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसमें थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मनाही है। बाकी आप अगर क्षमता आप में है और ताकत है और आप कर सकते हैं तो आप ज़्यादा भी करें। रिलैक्स। अब ये हमारा 5 नंबर एक पाद अधोमुख श्वानासन हो गया। ये 4 नंबर अधोमुख श्वानासन हो गया। 3 नंबर भुजंगासन। रिवर्स आ रहे हैं हम। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए शशकासन हो गया, और श्वास भरते हुए व्याघ्र क्रिया। और यहां पर अब श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अगर यहां से आपको नेक्स्ट रिपीटिशन में जाना है तो 10 करते हुए वापस शशकासन में आ जाए। अगर आराम करना है तो आप वज्रासन में बैठकर आराम कर सकते हैं। ये आप क्रिया कैसे कर सकते हैं? पहले कदम ताल, फिर सूक्ष्म क्रियाएं, फिर उसके बाद में ये 5 आसनों का कोम्बो। सीधा कमर पर, पैर की पिंडलियों पर, हिप्स के ऊपर और कमर के पीछे के फैट पर, ये सारे हिस्से पर एक साथ इफेक्ट लाने वाला कोम्बो है। इसको जैसे अभी बताया, रोज पहले दिन 1 रिपीटिशन या 2 ही करें,
फिर नेक्स्ट डे 3 कर दीजिए, फिर 4 कर दीजिए, फिर 5 कर दीजिए, फिर 6 कर दीजिए। 10वें दिन तक अगर आपकी ताकत हो तो 10-10 कर दीजिए। अगर नहीं हो तो जहां आपको लगे कि यहाँ मेरा शरीर जो है काम नहीं कर रहा या यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, बस उतना कर लीजिए। उसके बाद में उसी गिनती को जब तक आपकी क्षमता ना बढ़े करते जाइए। बहुत लाभ देने वाला है, फैट को बहुत जल्दी डिजोल्व करने वाला है, लेकिन करना पड़ेगा। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको देखने से ऐसे लग रहा होगा वाह भाई क्या बात है, बहुत ज़ोरदार, मैं तो ऐसे ही करूँगा, लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप सुबह शाम करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी एक टाइम भी करें, अगर आपको एक टाइम समय है तो कोई बात नहीं, एक टाइम कर लीजिए, आप करके देखिएगा, फिर आप खुद ही आपको आनंद आएगा, आप कहेंगे वाह भाई इसको तो मैं दोबारा करूँगा। तो ये जो 5 आसन है, ये पाँचों ही बहुत शानदार आसन है। सबका एक कॉम्बिनेशन श्वासों के साथ मैनेज करने का प्रयास किया है और आप तक एक सही सूचना, सही चीज़ जो है पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो अब त्रिनेत्र योग धाम से मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।